स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हाल ही में एक फिल्म आई धुरंधर, जिसमें एक हमजा का किरदार था जो अपने देश का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में जाता है। वहां आतंकियों को, उनके आकाओं को चुन चुन कर मारता है और वो ये सब पाकिस्तानी बनकर करता है। क्या वाकई में पाकिस्तान के अंदर कोई हमजा मौजूद है जो लगातार पाकिस्तान में आतंकियों को मार रहा है? वो आतंकी जिन्होंने कई देशों के साथ साथ भारत को न जाने कितनी बार रक्त रंजित किया। वो किस देश का है? क्यों लगातार पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहा है? हर बार एक जैसी स्टाइल, बाइक पर आना, वहां पल रहे आतंकियों को गोली मार खत्म करना और फिर गायब हो जाना। आज पूरा पाकिस्तान कांप रहा है। हर आतंकी और उनके आका को डर सता रहा है, ना जाने कब हमजा आए और उनकी जिंदगी की लाइफलाइन को खत्म कर जाए। लेकिन ये रियल लाइफ का हमजा कौन है जो उनके देश में रहते हुए उनके ही पाले हुए आतंकियों को चुन चुन कर मार रहा है? तो चलिए देखिए कैसे एक एक करके भारत के दुश्मन पाकिस्तान के अंदर सीक्रेट हमजा का शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले आपको एक लिस्ट दिखाते हैं। ये लिस्ट वो है जो पाकिस्तान के दुश्मन, जो पाकिस्तान के अंदर मारे गए हैं, जो भारत के लिए जहर उगलते थे और भारत के अंदर कई घटनाओं के अंदर ये प्रमुखता से शामिल थे और भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर इनका नाम था। जरा देखिए इनको वहां के सीक्रेट किलर या कहिए किसी रियल हमजा ने एक एक करके मारा है और ये लिस्ट बहुत बड़ी है। जरा देखिए इस लिस्ट के अंदर कौन कौन है। इसमें हमजा बुरहान है, मौलाना काशिफ अली, मुफ्ती शाह मीर, मौलाना हमीदुल हल हक्कानी, मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई, मेजर दानियाल, अबू कताल, अदनान अहमद, इसके अलावा शाहिद लतीफ, रहीमुल्लाह तारिक, अकरम गाजी, ख्वाजा शाहिद, मौलाना जियाउर रहमान, बशीर अहमद, जौर इब्राहिम, परमजीत सिंह, इसके अलावा कारी एजाज आबिद, दाऊद मलिक, आमिर सरफराज, एजाज अहमद अहंगर और सैयद खालिद रजा, मोहम्मद रियाज, इसके अलावा सैयद नूर शालुबर और लाल मोहम्मद। ये 24 वो आतंकी जिन्होंने भारत को रक्त रंजित किया, लेकिन इनकी सरजमी पर लहू इस तरीके से बहाया गया रियल हमजा के जरिए कि ये दोबारा उठ नहीं पाए। ये सीधे हुरों के पास चले गए। और ये रियल हमजा कौन है? ये पाकिस्तान सोच सोच कर सो नहीं पा रहा है। अब ये भारत से या उस देश से है जहां पाकिस्तान ने आतंक फैलाया, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन वहां रियल हमजा का टेरर इतना है कि वहां कोई आतंकी अब महफूज नहीं है। उसे कब कैसे रियल हमजा शिकार बनाएगा, इस बारे में वो भी नहीं जानते। लेकिन जो 24 आतंकी मारे गए हैं उनकी कुंडली आपको बताते हैं और वो कैसे भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, ये आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं एक एक उस आतंकी के साथ जो हमजा की गोली का शिकार हुआ है। शुरुआत जरा देखिए। सबसे पहला चेहरा हमजा बुरहान, जिसको हाल ही में मारा गया है। हाल ही में वहां के रियल हमजा ने बुरहान को मार दिया है। अब जरा ये बुरहान कौन है समझिए जरा, और क्यों भारत इस बात को लेकर प्राउड फील कर रहा है कि ये बुरहान मारा गया। 2019 याद है आपको? पुलवामा अटैक याद है आपको? आतंकी हमले में ये शामिल था हमजा बुरहान। पाकिस्तान के पीओके में इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमजा को मुजफ्फराबाद के एम्स कॉलेज के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, या कहिए कि सीक्रेट हमजा ने गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और वो पहले आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ा हुआ था। बाद में अल बराक के लिए काम करने लगा। वो मुजफ्फराबाद के चीला बांदी इलाके में भारी सुरक्षा के बीच रह रहा था। उसके पास कमांडो थी, सुरक्षा थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, एस्कॉर्ट वाहन भी थे।
और भारत ने 2022 में उसे यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया था। वो अबू दुजाना, अबू कासिम, बुरहान वानी और जाकिर मूसा का करीबी माना जाता था। उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी बेहद करीबी संबंध थे, लेकिन थे। अब वो हुरों के पास है, जमीन पर नहीं है। उसको रियल हमजा ने हुरों के पास पहुंचा दिया। दूसरा नाम देखिए जिसे रियल हमजा ने हुरों के पास पहुंचा दिया है। जरा ये कौन है, इसको भी देखिए। ये है मौलाना काशिफ अली। इसको भी रियल हमजा ने मार दिया है। ये भी अब दुनिया में नहीं है। दरअसल हाफिज सईद के एक और करीबी और लश्कर के ही पॉलिटिकल विंग का नेता मौलाना काशिफ अली अज्ञात हमलावरों का शिकार बन गया, रियल हमजा का शिकार बन गया। उसे फरवरी 2025 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी के मुताबिक काशिफ अली मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का साला था। काशिफ अली को स्वाबी में उसके घर के दरवाजे पर गोली मारकर हमलावर बाइक पर बैठकर फरार हो गए। रियल हमजा ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां उसे होना चाहिए था, क्योंकि वो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं था। वो एक दहशतगर्द था जो भारत पर न जाने कितने हमले करवा चुका था, आगे करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन उसकी प्लानिंग रियल हमजा ने ऐसी सेट की कि वो सीधा जहन्नुम पहुंच गया। तीसरा चेहरा सर देखिए, जिसे रियल हमजा ने हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत कर दिया है। यह मुफ्ती शाह मीर। यह भी अब दुनिया में नहीं है, इसे भी रुखसत कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का अंडर कवर एजेंट मुफ्ती शाह मीर की मार्च 2025 में बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुफ्ती शाह मीर पर भारतीय कारोबारी और पूर्व नेवी अफसर कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करने में आईएसआई की मदद करने का आरोप था। वो आईएसआई की मदद से हथियारों और ड्रग की तस्करी करने में भी शामिल था, लेकिन रियल हमजा ने उसका हिसाब किताब पूरा कर दिया। अगला चेहरा देखिए, जो रियल हमजा का शिकार पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर ही हो गया। जरा उस चेहरे को देखिए, मौलाना हमीदुल हक हक्कानी। ये भी अब नहीं है, ये सिर्फ अब पुराने फोटो में नजर आएंगे या फिर 2 गज जमीन के नीचे नजर आएंगे, जमीन से ऊपर नहीं है। 57 साल के मौलाना हमीदुल हक हक्कानी को 28 फरवरी 2025 को खैबर पख्तूनख्वा में तब मारा गया जब एक मदरसे में जुमे की नमाज के बाद लोग इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान एक फिदाइन ने खुद को उड़ा दिया था। मौलाना हमीदुल हक हक्कानी दार उल उलूम हक्कानिया सेमिनारी का चीफ था। यह मदरसा लंबे समय से तालिबान से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इसके कई सदस्यों ने, जिनमें समूह का संस्थापक मुल्ला उमर भी शामिल था, यही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका था। उसको भी एक रियल हमजा ने खुद को कुर्बान करते हुए मौत के घाट उतार दिया। अगला चेहरा जरा देखिए, जो रियल हमजा का शिकार हो चुका है, मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजाई। इसको भी रियल हमजा ने अपना शिकार बनाया है। और यह कैसे जहर उगल रहा था? दरअसल पाकिस्तान के क्वेटा में अज्ञात हमलावरों ने 16 मार्च 2025 को जमीयत उलेमाए इस्लाम यानी कि JUI के एक वरिष्ठ नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। इसकी पहचान मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजाई के तौर पर हुई। मुफ्ती अब्दुल बाकी मस्जिद जा रहा था, तभी उस पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई और उसको मौत के घाट उतार दिया। यह एक पैटर्न है जिसमें मोटरसाइकिल पर 2 हमलावर आते हैं, 2 रियल हमजा आते हैं, टारगेट को निशाना बनाते हैं और फिर वहां से गायब हो जाते हैं। अगला चेहरा जरा देखिए, जो रियल हमजा का पाकिस्तान में शिकार हुआ है, मेजर दानियाल। यह अब दुनिया में नहीं है, इसको भी रियल हमजा ने शिकार बनाया है। मार्च 2024 में पाकिस्तानी सेना से जुड़े अधिकारी मेजर दानियाल की पेशावर में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। वो 2016 में बारामूला में हुए सेना के काफिले पर हमले का मुख्य साजिश करता था।
मेजर दानियाल ने भारतीय सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों को मदद पहुंचाई थी और उसे आईएसआई का करीबी माना जाता था, लेकिन फिलहाल वो जहन्नुम का करीबी, उसको रियल हमजा ने सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया है। अगला चेहरा देखिए जो रियल हमजा का पाकिस्तान में शिकार हुआ है, अबू कताल, जिसको भी हमजा ने दुनिया से रुखसत कर दिया है, उसका हिसाब किताब पूरा कर दिया है। फैसल नदीम उर्फ अबू कताल को भारत के दुश्मनों में गिना जाता था। अज्ञात हमलावरों ने झेलम जिले में गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। अबू कताल हाफिज सईद का भतीजा था और रियासी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। वो एनआईए की तरफ से मोस्ट वांटेड घोषित किया जा चुका था, लेकिन अब शायद एनआईए ने भी अपनी उस लिस्ट में से उसके नाम को क्रॉस कर दिया है, क्योंकि उसे किसी रियल हमजा ने वहां पहुंचा दिया जहां उसकी सही जगह थी। अगला चेहरा जो रियल हमजा का शिकार हुआ है, अदनान अहमद, इसको भी रियल हमजा ने पाकिस्तान में रहते हुए बड़ी सुरक्षा के बीच में मार गिराया। दिसंबर 2023 में अदनान अहमद को कराची में मारा गया था। अदनान हाफिज सईद का करीबी और लश्कर का टॉप आतंकी था, उसे भी अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अदनान पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले का आरोपी था, उसका भी हिसाब किताब रियल हमजा ने बराबर कर दिया। कोई नहीं जानता कि रियल हमजा किस देश से है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जो रियल हमजा वहां है, जो इन आतंकियों को मार रहा है, उन आतंकियों के भारत के साथ उन घटनाओं में कनेक्शन है जिन्होंने भारत को रक्त रंजित किया है। और इसमें अगला चेहरा जरा देखिए, अगला चेहरा है इसमें शाहिद लतीफ, इसको भी जहन्नुम पहुंचा दिया गया। इसकी हत्या कैसे हुई? दरअसल पठानकोट एयरबेस हमले की मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर शाहिद लतीफी की अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक मस्जिद में गोली मारकर हत्या कर दी। लतीफ 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। वो स्टेशन पर हमला करने वाले 4 आतंकियों को पाकिस्तान में बैठकर निर्देश दे रहा था, लेकिन किसी ने रियल हमजा को निर्देश दिया कि पठानकोट का बदला लिया जाए। रियल हमजा ने बदला लिया, उसको मार दिया। अगला चेहरा जरा देखिए जो अब दुनिया में नहीं रहा है, रहीमुल्लाह तारिक, इसको भी रियल हमजा ने जहन्नुम पहुंचा दिया। नवंबर 2023 में कराची में मौलाना रहीमुल्लाह तारिक की अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौलाना रहीमुल्लाह जैश चीफ मसूद अजहर का करीबी था। अक्सर भारत विरोधी तकरीरें करता था, भारत के खिलाफ भड़काता था। कराची के औरंगे टाउन में एक भारत विरोधी जलसे के दौरान अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से भून डाला। पुलिस ने इसे टारगेट किलिंग का मामला बताया और पूरा पाकिस्तान सन्न है। जिस तरीके से वहां 26 हमलावरों को, 26 आतंकियों को मारा गया है, वहां कोई नहीं समझ पा रहा कि रियल हमजा कौन है, लेकिन जो मर रहे हैं उसकी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। अकरम गाजी, इसको भी रियल हमजा ने पाकिस्तान के अंदर ही मारा और यह भी भारत का दुश्मन है। लश्कर तैयबा के पूर्व कमांडर अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की 10 नवंबर 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अकरम भारत के खिलाफ जहर उगलता था। वो 2018 से 2020 तक लश्कर में भर्ती का काम देखता था। अकरम लश्कर के टॉप कमांडर्स में शामिल था। वो लंबे वक्त से भारत विरोधी साजिशों का हिस्सा रहा। उसे पाकिस्तान के बाजौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब ये रियल हमजा कौन से देश से है ये नहीं पता, लेकिन जो भारत में आतंक फैला रहे थे, जो भारत के खिलाफ आतंकी फैक्ट्री बना रहे थे, उन्हें ये चुन चुन कर मार रहा है। और ये जो चुन चुन कर मारे गए, उसमें अगला नाम भी जरा देखिए। अगला नाम है ख्वाजा शाहिद, इसको भी निपटा दिया गया है। जम्मू के सुंजवान स्थित आर्मी कैंप पर हमले का एक मास्टरमाइंड था। 6 नवंबर 2023 को पीओके में अपने घर में यह मारा गया। ख्वाजा शाहिद की सिर कटी लाश मिली, जिसे कुछ दिन पहले ही अगवा कर लिया गया। शाहिद लश्कर का कमांडर था। ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में
नीलम घाटी का रहने वाला था। उसे भी अज्ञात बंदूकधारियों ने अगवा किया और उसके बाद उसका सर कटा, जिस्म मिला। आप इतिहास के पन्नों को खंगालिएगा। भारत के भी एक वीर सैनिक थे जिनके साथ ऐसी ही बर्बरता की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। क्या ये उसका बदला था? कौन जाने। रियल हमजा कौन है? कौन जाने। लेकिन वो जो कर रहा है वो उन आतंकियों को मार रहा है जो भारत के लिए खतरा रहे, जिन्होंने भारत में खतरा पैदा किया, जिन्होंने भारत को रक्त रंजित किया। और इसमें अगला चेहरा जो रियल हमजा का शिकार हुआ है, जरा देखिए, यह है मौलाना जियाउर रहमान। इसको भी रियल हमजा ने खत्म कर दिया। लश्कर का आतंकी मौलाना जियाउर रहमान की भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो कराची के गोलिस्तान ए जौहर में मौलवी बनकर रहता था, लेकिन उसका काम युवाओं का हथियार उठाने, भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए उकसाना था। सितंबर 2023 में बाइक सवार 2 बदमाशों ने कराची में उसे गोली मार दी और उसे हमेशा के लिए जहन्नुम दे दिया। कहीं कि टिकट टू जहन्नुम उसका काट दिया गया। अगला वो आतंकी जिसका टिकट टू जहन्नुम रियल हमजा ने काट दिया, उसका नाम क्या है? ये भी देखिए, उसका नाम है बशीर अहमद। ये भी अब दुनिया में नहीं है। और जो बशीर अहमद है वो हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था। उसका नाम बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम। फरवरी 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारत सरकार ने बशीर को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया हुआ था। बशीर पर पाकिस्तान के रावलपिंडी में अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की बाबरपोरा निवासी बशीर भारत में मोस्ट वांटेड था, लेकिन और भी थे जो वांटेड थे। इसमें यह नाम आपको बखूबी याद होगा, जहूर इब्राहिम। यह भी पूरे तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगलता और भारत को रक्त रंजित करने की साजिशें रचता रहा। यह जैश का आतंकी था जहूर इब्राहिम उर्फ मिस्री। जहूर इब्राहिम को भी मार्च 2022 में कराची में मौत के घाट उतार दिया गया। आपको ध्यान है 1999 कंधार हाईजैक और उसमें सवार यात्री रुपिन कात्याल की हत्या करने में यह ही शामिल था। जहूर को 2 हथियारबंद बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब ये जो भी रियल हमजा है, ये जिस भी देश से है, लेकिन ये उन आतंकियों को मार रहा है जिसने दुनिया में आतंक फैलाया और खासकर भारत के अंदर आतंकी घटनाओं में शामिल रहा। इसमें अगला चेहरा भी जरा देखिए, यह चेहरा परमजीत सिंह। परमजीत को भी गोली मार दी गई। आतंकी परमजीत सिंह पंचवर की हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स केसीएफ का चीफ और आतंकवादी परमजीत सिंह पंचवर उर्फ मलिक सरदार सिंह को भी अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया। लाहौर में मई 2023 को गोली मारकर खालिस्तानी आतंकी की हत्या कर दी गई। परमजीत अपनी सोसाइटी में सुबह करीब 6 बजे टहल रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परमजीत सिंह को जुलाई 2020 में यूएपीए के तहत भारत सरकार ने आतंकी घोषित किया था और यह भारत सरकार की लिस्ट में मानो कोई टिक कर रहा है कि देखिए ये आपके वो मोस्ट वांटेड आतंकी जो पाकिस्तान में है लेकिन अब नहीं है। तो आप अपनी उस मोस्ट वांटेड लिस्ट से इनको काटते जाइए और जैसे होता है ना कि चेक एंड मेट, उसमें हर एक चेहरे के साथ एक क्रॉस लगता जा रहा है और अगला नंबर कौन जाने किसका होगा, लेकिन जिनके नंबर लग चुके हैं उसमें अगला नंबर किसका था जरा देखिए, कारी एजाज आबिद। इसको भी रियल हमजा ने मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने जैश के प्रमुख अजहर के रिश्तेदार कारी एजाज आबिद को अप्रैल 2025 में ढेर कर दिया। आबिद को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पेशावर में मस्जिद से बाहर निकलते वक्त गोलियों से भून डाला। इस हमले में उसका एक साथी भी बुरी तरह से घायल हो गया था। वो जैश ए मोहम्मद के लिए आतंकियों की भर्ती करता था, लेकिन उसकी भर्ती सीधी अब जहन्नुम में हुई है। लेकिन एक और जिसको जहन्नुम भेजा गया है, इस नाम को आप बखूबी जानते होंगे। ये नाम है दरअसल दाऊद मलिक, जिसको भेज दिया गया है, जहन्नुम भेज दिया गया है दाऊद मलिक को रियल हमजा के जरिए। इसकी हत्या कैसे हुई जरा ये भी देखिए। मसूद अजहर के एक गुर्गे
दाऊद मलिक को भी उत्तरी वजीरिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने अक्टूबर 2023 में मौत के घाट उतार दिया था। दाऊद मलिक लश्कर-ए-जब्बार नाम के आतंकी संगठन का संस्थापक था। उसे अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने निशाना बना दिया था और वो भारत के खिलाफ जहर उगलता था, साजिशें रचता था। इसमें अगला चेहरा जरा देखिए, जो अब दुनिया में नहीं है। ये चेहरा है आमिर सरफराज। ये भी नहीं है, इसे भी किसी रियल हमजा ने हमेशा के लिए रियल लाइफ से डिलीट कर दिया है। पाकिस्तान के लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के करीबी आमिर सरफराज को अज्ञात हमलावरों ने मारा था। वो अपने घर में था जब दो अज्ञात हमलावर उसके घर पहुंचे। उन्होंने डोरबेल बजाई और जैसे ही आमिर ने दरवाजा खोला, हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। अगला चेहरा जरा देखिए, जो रियल हमजा का पाकिस्तान में शिकार हो गया है और जो भारत का दुश्मन था, एजाज अहमद अहंगर। यह भी अब दुनिया में नहीं है। इसको भी दुनिया से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया गया है। इसे सीधा जहन्नुम भेज दिया गया है। आतंक की किताब कहे जाने वाला एजाज अहमद अहंगर 22 फरवरी 2023 को अफगानिस्तान के काबुल में मारा गया। अनजान हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी थी। वो भारत के अंदर इस्लामिक स्टेट को फिर से शुरू करना चाहता था। एजाज आतंकी संगठन अल-कायदा के भी संपर्क में था। और इसमें अगला चेहरा, जो रियल हमजा ने हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत कर दिया है, यह चेहरा है दरअसल सैयद खालिद रजा, जो अब दुनिया में नहीं है। इसको मार दिया गया और यह भी भारत का दुश्मन। 26 फरवरी 2023 को पाकिस्तान में अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अल बद्र एक कट्टरवादी संगठन है जो कश्मीर में आतंकियों को ट्रेन करता था। सैयद खालिद रजा की कराची में उसके घर के बाहर ही अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा जो चेहरा अब नहीं है, और वो चेहरा है मोहम्मद रियाज का। जरा देखिए, क्योंकि मोहम्मद रियाज को भी रियल हमजा ने मार दिया है। ये रियल हमजा कौन है? ये पाकिस्तान के लिए वर्तमान में सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है कि उसको कैसे ढूंढा जाए। रियाज, जिसे अबू कासिम कश्मीरी के नाम से जाना जाता है, उसने 2023 में कश्मीर में 5 जवानों की हत्या की। वो सितंबर 2023 में रावलपिंडी में उस वक्त मारा गया जब वो जुमे की नमाज अदा कर रहा था। अबू को इस्लामिस्ट गुरिल्ला लीडर कहा जाता था। वो छुपकर भारतीय जवानों पर हमला किया करता था। एक अनजान हत्यारे ने उसके जिस्म को 4 गोलियों से छलनी कर दिया। और इस लिस्ट में अगला नाम क्या है, जरा इस पर भी गौर फरमाइए, जिसको रियल हमजा ने शिकार बनाया, सैयद नूर शालोबन। यह भी अब दुनिया में नहीं है। इसको भी रियल हमजा ने हमेशा के लिए जहन्नुम भेज दिया है। भारत के वांछित आतंकियों की लिस्ट में शामिल और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले सैयद नूर शालोबर की 4 मार्च 2023 को खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हत्या कर दी गई। अब देख रहे हैं ये कौन रियल हमजा है, जो भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। और चुन चुन कर मारने की लिस्ट में जो अगला नाम, वो भी नाम देखिए जरा। नाम है लाल मोहम्मद। यह भी अब दुनिया में नहीं है। और लाल मोहम्मद की भी टारगेट किलिंग की गई। दरअसल मोहम्मद की हत्या जो की गई, जाली भारतीय मुद्रा के कारोबार में शामिल एक संदिग्ध आईएसआई ऑपरेटिव लाल मोहम्मद का पीछा किया गया और 2022 नेपाल में काठमांडू के बाहरी इलाके में उसे गोली मार दी गई। लेकिन आप देख रहे हैं, जो भी भारत का दुश्मन रहा, जिसने भारत में आतंकवाद फैलाया, जिसने भारत में आतंक की गतिविधियों को अंजाम दिया, उन्हें एक रियल हमजा पाकिस्तान में ही मार रहा है। अब वो कौन से देश का कोई नहीं जानता, लेकिन भारत की जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है उसको जरूर वो चेक कर रहा है और चेक कर करके मार रहा है। और कमाल की बात देखिए, एक जैसा पैटर्न, खामोशी से खड़े हुए सवाल। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते 4 से 5 साल में भारत विरोधी नेटवर्क से जुड़े लगभग 30 से 35 हाई वैल्यू आतंकवादी मारे गए। ज्यादातर आतंकियों की गोली मारकर हत्या की गई। अधिकतर मामलों में अज्ञात हमलावरों द्वारा सटीक निशाना लगाकर हमला किए जाने का पैटर्न देखा गया। जैश, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े कई लोगों की इसी तरह निशाना बनाकर हत्या की गई। कई मामलों में हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई और ना ही किसी संगठन ने जिम्मेदारी ली।
यही वजह कि इन घटनाओं को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की सरकार ने भी किसी तरह का बयान इन हत्याओं को लेकर नहीं दिया, खामोशी बनाए रखी। साथ ही जांच को लेकर भी किसी तरह के कभी निर्देश जारी नहीं किए। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार की खामोशी सवालों के घेरे में है, लेकिन भारत खुश है। भारत इसलिए खुश है कि जिन्होंने भारत को रक्त रंजित किया, उन्हें पाकिस्तान के अंदर ही कोई रियल हमजा हमेशा के लिए जहन्नुम पहुंचा रहा है। और कोई नहीं जानता, पाकिस्तान में भी नहीं जानता कि रियल हमजा का अगला शिकार कौन होगा। इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान ये चेक कर रहा हो कि भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो कौन कौन से आतंकी हैं जो जिंदा है। कौन जाने रियल हमजा उनमें से किसी एक को कल मार दे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।